ऑनलाइन क्लास में मैं मुकेश कुमार शर्मा सभी छात्रों का स्वागत करता हूं। प्यारे बच्चों, अभी तक हमने प्रश्नावली 1.1 और 1.2 के बारे में अध्ययन किया। यदि आपको उनमें किसी प्रश्नावली में परेशानी हो तो आप अवगत कराएं। आज हम प्रश्नावली 1.3 के बारे में पढ़ेंगे। प्रश्नावली 1.3 में सवाल नंबर 1 यानी प्रश्न नंबर 1 है, निम्नलिखित भिन्नों को दशमलव रूप में लिखिए तथा प्रत्येक का दशमलव प्रसार किस प्रकार का है। कल हमने आपको बताया था दशमलव प्रसार दो प्रकार के होते हैं, शांत और अशांत। अशांत में दो, आवर्ती और अनावर्ती। इस प्रकार की चर्चा हमने कल चेक कर ली थी। यहां देखिए, पहला सवाल है 36/100। 36 में 100 का भाग देंगे। हमें पता है 100 का भाग देना, 10 का भाग देना, 1000 का भाग देना सिंपल सा होता है, क्योंकि 2 जीरो है, 2 के बाद अंकों के बाद दशमलव 0.36 पूरा भाग चला गया। शांत दशमलव दी गई भिन्न 36/100 का दशमलव प्रसार शांत दशमलव है। सेकंड सवाल है 1/11। 1/11 का तात्पर्य हुआ 1 में 11 का भाग देना। 11 में नहीं, 1 में। यहाँ 1 में 11 का भाग देना, भाग नहीं गया, इसलिए पॉइंट लगाया, 0 उतार लेते हैं। फिर भी नहीं जाता है, भाग टूटेगी, सुपर लग गई, 11 9 और 99। फिर 1 बच गया, फिर वही स्थिति। यानी कि हम जब भी भाग देते हैं 0.090909 इतनी बार आगे आता रहेगा, हर बार शेष रहेगा। अर्थात 1/11 बराबर 0.090909 ही आता रहता है। मैंने आपको बताया था कि यहाँ पर कोई अंक अथवा अंकों का समूह, ये अंकों का समूह बार बार आ रहा है 0909, इसलिए ये कहलाती है अशांत आवर्ती दशमलव। अतः दी गई भिन्न का दशमलव प्रसार अशांत कैसी है? आवर्ती है। यह इसका दूसरा नाम कहलाता है अनुसानी पुनरावर्ती, भी इसका दूसरा नाम है। फिर एक सवाल और लेते हैं, 4 सही 1/8 मिश्र भिन्न में है, साधारण भिन्न में बदलाएंगे। 8 चौक 32, 33/8 33/8 4.125 बराबर, ये देखिए 33 में 8 का भाग दिया, 4 बार गया, एक शेष बच गया 10, पॉइंट लगा लिया, 0 उतार ली, 4 दूनी 8, 8 का भाग जाएंगे 1, 8 एकम 8, फिर कितने बच गए 2, 20 हो गए, 8 दूनी 16, फिर कितने हो गए 4, 8 पंजू 40, पूरा चला गया, शेष कुछ नहीं बचा। इसका मतलब कैसा हो गया? शांत दशमलव प्रसार हो गया। अतः दी गई भिन्न का दशमलव प्रसार शांत दशमलव है। कहने का मतलब हुआ कि यदि शेषफल 0 बच जाए शांत, शेषफल कुछ और बचे, इसका मतलब है अशांत। क्वेश्चन नंबर 2 यानी कि प्रश्न नंबर 2 लेंगे। बड़ा सिंपल सा, बड़ा सरल सा प्रश्न है, केवल मात्र समझने की जरूरत है। देखिए, कहता है कि आप जानते हैं कि 1/7 का मान 0.142857, ये ऊपर बार का निशान कहलाता है। वास्तव में लंबा भाग किए दिए बिना क्या आप बता सकते हैं कि 2/7, 3/7, 4/7, 5/7, 6/7 के दशमलव प्रसार क्या है, और हाँ तो कैसे? यानी बिगर भाग दिए इनका दशमलव प्रसार बताना है। ये नहीं है इसका मतलब 2 में 7 का भाग देंगे, 3 में 7 का नहीं, बिगर भाग दिए। उत्तर लिखते हैं। हाँ, प्रश्न में दी गई सभी संख्याओं का क्रम से 1/7, 2/7, 3/7, 4/7, 5/7, 6/7 का दशमलव प्रसार आवर्ती दशमलव है। कैसे है? 1/7 का मान है कितना है? 0.142857। ये बार का निशान का मतलब है यही अंक बार बार आ रहा है, इसीलिए तो आवर्ती कहलाई। अगर ये अंकों का समूह बार बार नहीं आता तो फिर आवर्ती नहीं कहला, कैसे कौन सी जाती? अनावर्ती।
2/7 का मतलब हुआ 2 गुणा 1/7। हल करेंगे तो 2/7 आ जाएगा। 2 गुणा 0. इसको अब इससे 2 से गुणा कर दीजिए। देखिए 2 7 14, 2 5 10 1 11, 2 2 16 1 17, 2 दूनी 4 1 5, 2 चौका 8, 2 एकम 2। तो यानी कहने का मतलब हुआ 2/7 का मान कितना हुआ? 0.28571 अब 3/7, 3/7 का क्या हुआ? 3 गुणा 1/7। अब इसको 3 से गुणा कर देंगे। 4/7 का मतलब क्या हो जाएगा? उसको 4 से गुणा कर देंगे। 5/7 का मतलब 5 से। 6/7 का मतलब 6 से। इस प्रकार की जो शेष है वो आप स्वयं करेंगे और अगर फिर परेशानी आए तो मुझे अवगत कराएंगे। देखिए अब तक हमने जो पढ़ा था भिन्न के रूप में संख्या थी, परिमेय संख्या के रूप में थी, दशमलव संख्या में बदला था। अब हमारे पास क्या है? दशमलव संख्या को परिमेय संख्या के रूप में यानी 0.6 को p/q के रूप में लिखना है। माना कि x बराबर 0.6। अब 6 के ऊपर बार का निशान आ गया, इसका मतलब क्या हुआ? ये 6 अनंत बार आ रहा है, तो x बराबर क्या हुआ? 0.6666666। अब देखिए यदि ये बार का निशान एक अंक पर हो तो 10 से गुणा करते हैं। ये बार का अंक 2 अंकों पर हो 100 से गुणा करेंगे। 3 अंकों पर हो ये तो किससे गुणा करेंगे? 1000 से गुणा करेंगे। यहाँ पर 1 पर है अर्थात समीकरण 1 को 10 से गुणा करने पर ये तो क्या हो गया? 10x। अब इसको 10 से गुणा करते हैं, 1 पॉइंट से रख जाएगा, यानी क्या बन गया? 6.6666। अब आप सोच सकते साहब ये 4 थे और यहाँ तो अनंत है इसलिए उसी रूप में लिख लेते हैं। समीकरण 1 कहती है x का मान है 0.666। समीकरण 2 आ गई, 10 को बराबर कितना हो गया? 6.666। समीकरण 2 में से समीकरण 1 को घटाने पर 10x बराबर 6.6666, x बराबर 0.666 घटा दिया। 6 से 6, 6 से 6, 0.00 बचा कि नहीं बचा? 0 के बाद लिखना कोई जरूरत नहीं होती पॉइंट की। 1 गया तो 9x बराबर 6, x बराबर 6/9। अब इसको 3 से काट दिया, 3 दूनी 6, 3 तिया 9, x बराबर कितना आया? 2/3। अब x का मान क्या था? 0.6, 2/3। जांच करना चाहें आंसर सही है या गलत? बिल्कुल सिंपल सी बात थी। 2 में किसका भाग दें? 3 का। 0.20, 3 छंगे 18, फिर 3 छंगे 18, फिर 3 छंगे 18। तो बताइए आया कि नहीं आया हमारा आंसर? ये आया कि नहीं आया? बिल्कुल सही है ना। तो ये छोटी सी चीज़ समझने की बात थी और अब आप आज के लिए इतना ही। शेष पढ़ के देखना, कल बात करते हैं।